नमस्कार, मैं महावीर सिंह। मैं हूं जालोर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव है ओडवाड़ा, जो इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर करीब 450 घरों को हाई कोर्ट का नोटिस आया है कि घर जो कई सालों से बसे हुए थे उनको तोड़ने का। मेरे साथ, मैं अभी गांव में हूं तो मेरे साथ ग्रामवासी है, वो ग्रामवासी जो यहां पर कई सालों से बसे हुए हैं, जिनके पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट का आदेश है उनको तोड़ने का। तो उसके बाद क्या रिएक्शन है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आखिर मामला है, इसी की आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो मेरे साथ ग्रामवासी है, इनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। बोलो बहुकार। हाँ जी, हम यहाँ कम से कम 70 साल से हमारे मकान बने हुए हैं और 100 साल से रह रहे हैं, और अभी तोड़ने का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है तो हमको एक तरफी वो फैसला लिया है उन्होंने। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रहने को जाए, हमारे रहने के लिए जगह भी नहीं है। ये इतनी पब्लिक खड़ी है, उनके सबके घर टूट रहे हैं क्या। तो हाई कोर्ट का आदेश आया, वो क्यों आया, आखिर कारण क्या रहा उसका? दो भाइयों का आपसी झगड़े के लिए वो हमारे को नोटिस दिया बिना काम के, और हम लोग उधर रह रहे। हमको पट्टा दिया है, पटवारी ने दिया है, सनद है हमारे पास 1960 का डेट, ऐसा करके हम सब रह रहे हैं। कितने लोगों के परिवार हैं, कितने घर हैं? यहाँ कम से कम परिवार तो 1200-1500 जो 400 घरों के अंदर रह रहे हैं। और ये ओडवाड़ा हमने जोधपुर रियासत ने दिया हुआ है 700 साल पहले, बराबर। उसके बाद में ये हमारे पास गांव बजाए तो आज आबादी तो है नहीं, बराबर। दोनों तरफ तालाब आ गए तो और हम कहाँ बसेंगे, बराबर। बसते बसते आ गया, अभी दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया, उसके अंदर पूरा बोला गया कि पूरा घी डाल के सबको जला दिया है। अब ये यहाँ के गांव की पब्लिक भोली भाली है, बोल नहीं सकती है कि भाई क्या हो, हमको मीडिया वाला आया खा जाएंगे क्या करे, उसके अंदर एक व्यवहार है तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। नोटिस आया है वन घरों में 40-50 साल थी रहवासी। जो नोटिस आया बार वे 40-50 साल थी रह रहा है। नल कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, पंचायती है, हर चीज सुविधा दी जोड़ी है, रोड है, रेशन कार्ड बना है, वोटर आईडी वहाँ से बना है, आधार कार्ड वहाँ से, वही एड्रेस है। और आज ये समस्या ये खड़ी की है हमने, ये जो अपने पीछे दिख रही है ये पूरी इंदिरा आवास कॉलोनी है। इसके अंदर जब भवानी सिंह जी सरपंच था कि भाई जिसके पास में रहने को घर नहीं है तो इंदिरा आवास ये कॉलोनी से पट्टा दिया हुआ है, जो ये मतलब SC ST के और रबारियों की बस्ती है, बराबर। और इधर है तो वो हमारे पुरोहिता का जो है तो वो भी आज 60 साल पहले से बसा हुआ है। तो पहले पशु का विषय नहीं था, और विषय नहीं था तभी दिया, तो और का विषय नहीं। पट्टे वगैरह भी बने हुए, पट्टे वगैरह दिए हुए है। ये देखो हमारे पास में म्यूटेशन भरे हुए हैं तो भी वो सरकार कह रही है कि ये देखो ये पट्टा है ना। हाँ, ये पट्टा दिया हुआ है। आज बोलते हैं ये तो सब अवैध ही है, तो आप प्रशासन को पहले मानना था, नहीं देने का था। अब आपकी ओर से क्या चल रहा है? जैसे अब ये बस हम तो मीडिया से आगे कहा, हमारे बाप दादा ने जोधपुर हाई कोर्ट नहीं देखी और हमने सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देखी है। अब ये बोलते हैं कलेक्टर साहब महोदय के पास में गया तो ये तो बोले आप पक्षकार भी नहीं है, तो हम आपका क्या निवेदन लेंगे। इसलिए हमारे कहने का यही है कि कलेक्टर साहब को नम्र विनती है कि आप पक्षकार बनिए और हमको आपको आवेदन देते हैं और आप पक्षकार बन के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। दोनों में तो आप है ही नहीं, पक्षकार ना आप। हम एक तरफा फैसला हुआ, एक तरफ तो गवर्नमेंट है, एक तरफ है वो दो भाई है, बाकी हम जो इसके अंदर जो 400 मकान वाला कोई पक्षकार नहीं है, बराबर। 200 घर तो ऐसे हैं उनके रहने के लिए दूसरी कोई जगह है ही नहीं। उनको जब भी ये घर टूटेंगे और रोड पे आके बैठना पड़ेगा उनको। खेत भी नहीं है उनका, तो खेत भी नहीं है, खेत में भी चले जाए खेत हो तो खेत भी नहीं है रहने के लिए। उनको घर टूटा तो सब कुछ गया उनका। तो लास्ट अल्टीमेटम कब तक है? बस ये 21 तारीख दी हुई है कलेक्टर साहब को। 21 तारीख तो बोला हुआ है और 1 तारीख को यहाँ से मतलब ये जो मतलब तोड़ फोड़ के उसको वहाँ हाई कोर्ट में उसको पहुँचाने का है। तो उनकी पालना करनी है। हाँ, कोर्ट की भी देखो कि कलेक्टर साहब के ऊपर है न्यायालय, न्यायालय के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, बराबर। उसके अलावा हम क्या है, तो हम तो यही करके ज्ञापन दे के आए कलेक्टर साहब को कि आप पक्षकार बनिए, और हम तो कोई पढ़े लिखे है नहीं, आप पक्षकार बन के आप वहाँ तक पहुँचिए और हमारा रुकवाई जो है, जो बाद में ये 4 गठन करके ये आबादी में लेने हैं तो लेके जो हम उसके लिए भाई पैसा भरने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम मना नहीं करेंगे। हम रेवेन्यू में जो भी आएगा हमारे पास में जो बसे हुए हैं तो उसका स्क्वायर फुट के हिसाब से हम रेवेन्यू के पैसा भरने के तैयार। ऐसे नहीं है कि भाई हमको अवैध चाहिए, मुफ्त में चाहिए। तो ये सरकार को नम्र विनती है और आप यही हमारी सुने, आपके हमारे मीडिया माध्यम से हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। मार जो नया फंसा पाड़ जो आप रो भी घर जा रही है ना उनमें? देखो बाबू जी पेट ऑर्डर दे नहीं टलवाले। हाँ हाँ
बीजो कटी जगह नहीं है रहने हमारा रहने के लिए साहब कुछ कहीं भी जगह नहीं है हमारे पास में। जब हमारे ये झोपड़ा ये सब ये मकान हमारा टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर टूट गया तो हम सब कलेक्टर ऑफिस के आगे हम उधर आके मर जाएंगे, हम आत्महत्या करेंगे। जोर से बोलो, हम कलेक्टर आगे आत्महत्या करेंगे। कोई कानून ठाए नहीं, कोई हमारे सहायता करते है। अब इसमें इनकी तो गलती भी नहीं है वैसे, वो तो जो हाँ 4 महीने बाद तो इनको मालूम पड़ा है कि हमारे घर के नोटिस आ रहे हैं। फैमिली माता जय जय में कमरा माता जय जय जागा वाली है हम कटे जाए डेरा दियो को तो खरी मने वो मौके मुआवजा कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा अपना ऑटोमेटिक। नहीं, हमने तो देख लिया है इसलिए तो आए हैं हम। सब गरीब है यहाँ, अमीर कोई नहीं है। एक दो घर और जो ये रहने के लिए मेन जगह यही है, और ये टूट गई ना तो जीना मना एक ही से माने, कहाँ जाएंगे? कोई जगह ही नहीं है। पंचायत भी उस गोसर में है, कहाँ जाएंगे अपन? सब गोसर में है, स्कूल भी कोई घर नहीं है। हाँ खेत में गोसर भी गोसर में, पंचायत भी गोसर में, न पब्लिक भी गोसर में। और कोई एक दो कहाँ जाएगी? 400 घर है। आबादी है कुछ छोटी सी है। अब अभी आबादी बढ़ी तो थोड़ी भाई गोसर में जाएंगे। लोगों को मालूम नहीं कि आबादी तो वही रहवा है, उसके अन्य अलावा बाजरे में आवंटन भूमि की दी नहीं है पंचायत रे तरफ थी। तो मनक तो हम रहवास तो वधी तो बारे आवी वाड़ों में रहवा आवी अन वास्ते पंचायत भूमि कोई आवंटन की दी नहीं है अन भूमि ने रहवा वास्ते। अगर हमको लाइट पानी की व्यवस्था वो नहीं देनी चाहिए थी। अगर गोसर था तो हमको लाइट नहीं देनी चाहिए थी, नल कनेक्शन नहीं देना चाहिए था। इंदिरा आवास का जो वो हमको सुविधा जो मकान वो उनकी है, ये जो ये अभी ये टॉयलेट 12,000 मोदी सरकार जो टॉयलेट का दिया था वो भी दिए। सरकारी सुविधा आपको पूरी मिली? सरकारी सुविधा मिली। और हर आप गली गली में देखो उधर सब जगह सीसी रोड बना हुआ है, सब जगह सीसी रोड बना हुआ है। कई जगह ईंट वो खलीफ वाली ईंटों लगी हुई है। तो सुविधा गवर्नमेंट की मकान बनने के लिए वही भी व्यवस्था मिली हुई है। गवर्नमेंट की सुविधा बहुत गवर्नमेंट ने दी हुई है, सब व्यवस्था दी हुई है। कई जनों को पट्टा भी है, पट्टा वगैरह तहसीलदार ने दिया हुआ है। और हम तो आज़ाद हो गए, हमारे पट्टा मिल गया। अभी हमारे को 2 भाइयों के विरोधी से मेरे को पूरा गांव 400 गाँव को हटाने के लिए तैयार हो गए कि अभी ये गांव हटा गिरा दो। हम गिरेंगे तो जाएंगे कहाँ? हम तो मरेंगे यहीं, जाने का रास्ता भी मेरे को नहीं है। किन कोई दो भाइयों की लड़ाई के चक्कर में पूरे सरकार की कमी और कोई नहीं है। हमको पट्टा भी है, नल है, कलेक्शन है, सब कुछ है। उसमें मेन जो ये मामला था कहाँ से आखिर पैदा हुआ, ये आप जो ग्रामवासी हमारे साथ हैं ये आपको बताएंगे। हाँ जी, ये ओडवाड़ा का मेन मसला यही है कि ये बड़ा भाई की मिलकत है और ये छोटा भाई की मिलकत है। 1/2 हुआ था, बाद में आपस में उसको क्या प्रॉब्लम गया तो उसने ये झगड़ा करके उस पर सील मरा दिया है बराबर। अभी ये इसके बाप की 1/2 है तो ये देने को तैयार नहीं है। जो यहाँ से मसला पूरा उछला तो पूरे गांव 400 घर पे तक वो क्या है कि एक दियासली डाला 400 घर तक जल रहा है। तो उसके बाप की मिलकत है तो उनको तो देना चाहिए। मैं ग्रामवासी हूँ तो मेरा को तो कहना यही राइट है कि भाई तुम 2 भाई हो तो इनका ये हक उनको दे दो। तो उनको ये हक देने को तैयार नहीं है आज। पहले तो साथ में थे तब तो उसने ये बंटवारा किया और अब बंटवारा किया तो कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा। वो तो उनका आपस में अंदर क्या है वो तो जानते नहीं है। हम तो 60 साल का हुआ यही जानना है कि भाई ये कत्तूर जी का 2 भाई है, 1/2 है। जो यहाँ पे रुक गया, अभी दोनों पार्टी को हम जाते हैं करता है समझाते हैं, हाथ पकड़ते हैं पैर पकड़ते हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। वो छोटा वाला तैयार होता है तो बड़ा वाला निकल जाता है, बड़ा वाला तैयार होता है तो छोटा वाला निकल जाता है। ये पूरा मसला है जो यही है। वोडी मारे ॾाढ घणी जेको बासी हो थे मेर करजो मारे जाइए ये कटे जाए मैं कटे जाओ मोरो। इसकी पोती है ये की पोती है, ये भी मतलब बोल नहीं सकते, गूंगी और बेरी है, ये भी विकलांग है 100%। मारा दीकरो जो क्वारो एक मारे जो कोई नहीं है घर को पड़ी तो कटे रहवा मु कटे जाऊ मु देखती कौन मारे आसरो करनो मारो आसरो करनो तो काफी है। हां मु कंडे करे जाऊ के। जय श्री राधे। मैं प्रमिला राजपुरोहित, मैं ग्राम पंचायत ओडवाड़ा में डेलीगेट रही, सरपंच रही और अपने कार्यकाल में गांव के सब तरह के विकास कार्य, गांव की हर गली पक्की है, मेरे गांव के हर व्यक्ति को रोज़गार मिले, इस भावना से काम किया था और उस काम में सफल भी रहे, लोगों को खूब मिला। और उस समय में हमारी जो ग्राम पंचायत की आबादी के हिसाब से गांव ओडवाड़ा में बहुत कम जगह थी, बहुत कम जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ी उस हिसाब से बहुत कम आबादी भूमि थी। उस आबादी भूमि के लिए हमने अपने ग्राम सभा में कई बार प्रस्ताव लिए
कई बार प्रस्ताव लेके भेजे कि हमें आबादी भूमि चाहिए, क्योंकि गांव में पुराने से पुराने हमारे जो तहसीलदार पूर्व सरपंचों ने जो रायतल और ओडवाड़ा शामिल पंचायत थी, रायतल और देबावास शामिल पंचायत थी, उन सभी सरपंचों के द्वारा अलग अलग समय में ज़रूरत के हिसाब से लोगों को अपने रहने की जगह पे पट्टे वितरित किए गए। आज पता नहीं किस वजह से ये जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया कि इसको ये उरण है और ये गोचर है, जबकि पूर्व सरपंचों के द्वारा, यहाँ तक कि मेरे द्वारा भी उस समय में कैंप के माध्यम से कुछ पट्टे वितरित किए गए थे। और पहले के जो सरपंच थे रणछोड़ जी वगैरह और रायतल थे और पाणवावाड़ा भवानी सिंह जी, उन सब के द्वारा भी बार बार काफ़ी पट्टे वितरित किए गए। लेकिन अब सरकार ने ये कह दिया कि ये ज़मीन गोचर है, ओरण है, और इस ओरण और गोचर की वजह से आज इतने साल तक अपनी मुश्किलों से कमाए हुए खून पसीने की कमाई से बने हुए पक्के मकानों को तोड़ने का ऑर्डर आया। ये बहुत इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। 440 घर है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 440 घरों को अगर इस तरह से इसकी बात आ गई है तो निश्चित तौर पर कुछ भी इनके लिए बड़ी मुश्किल के काम होगी। आज जो गांव की जो आबादी जो बसी हुई है वो इस तरह से भरचक बसी हुई है। इतनी बसी हुई जगह में जहाँ पे कुली गांव के जो सारे मकान जो हैं, शायद मुझे लगता है कि होंगे 1001 मकान होंगे, लेकिन उनमें से 40% मकानों को यदि तोड़ने का आदेश आ जाएगा तो क्या होगा, गांव का विनाश काल जैसा लग रहा है। ऐसे में मेरा सभी अधिकारियों से और जन नेताओं से मेरा आग्रह है कि इसमें कुछ हस्तक्षेप करके माननीय हाईकोर्ट से मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ। मैं साध्वी हूँ, लेकिन मैं माननीय जज साहब से ये निवेदन करती हूँ कि पुनर्विचार किया जाए।